वेलकम टू माई टी चैनल एसवीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि भूगोल का यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछले वर्षों का पूछा हुआ यह प्रश्न है और यह प्रैक्टिस सेट 1 है। और ऐसे ही प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इन सारे प्रश्न को आप ज़रूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में बहुत अधिक हेल्प देगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति है। ऑप्शन ए दीर्घवृत्तीय, ऑप्शन बी वृत्तीय, ऑप्शन सी सर्पिल और ऑप्शन डी परवलयी। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि सर्पिल, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति कैसी है, तो यह है सर्पिल, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। ऑप्शन ए उर्सा माइनर, ऑप्शन बी स्कल्पचर, ऑप्शन सी ड्रैको और ऑप्शन डी मिल्की वे। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि मिल्की वे, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 8, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी शनि। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि शुक्र, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो यह है शुक्र, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिफ्थ नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि बृहस्पति, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह है बृहस्पति, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी अरुण को, ऑप्शन सी मंगल ग्रह को और ऑप्शन डी वरुण को। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि मंगल ग्रह को, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाल ग्रह जो है यह मंगल ग्रह को कहा जाता है, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी चंद्रमा। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि शुक्र, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो यह है शुक्र, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी सिरियस, ऑप्शन सी वोल्फ और ऑप्शन डी लैलेंट। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी यूरेनस और ऑप्शन डी जुपिटर। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि नेपच्यून, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो यह है नेपच्यून, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ऋतु परिवर्तन का संबंध जो है यह पृथ्वी की किस गति से है। ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी भ्रमण और ऑप्शन डी ये सभी। यदि आपने ऑप्शन बी चुना परिक्रमण, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऋतु परिवर्तन का संबंध जो है यह पृथ्वी की किस गति से है, तो यह है परिक्रमण, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो एयरफोर्स और नेवी का जो जीके जीएस का लेवल होता है बहुत लो होता है, आप देख पाएंगे यहाँ पर प्रश्न कितना लो लेवल का है। किस गति के कारण यानी कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन डी ये सभी। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि घूर्णन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दिन और रात जो है यह कहाँ पर बराबर होते हैं। ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर और ऑप्शन डी ध्रुवों पर। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि विषुवत रेखा पर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिन और रात जो है यह बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 107 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 115 किलोमीटर और ऑप्शन डी 121 किलोमीटर। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 111 किलोमीटर,
तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो अक्षांश के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होता है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी फोबोस और ऑप्शन डी डेमोस। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि चंद्रमा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस तिथि को दिन और रात जो है यह बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर और ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि ए एवं बी दोनों, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिन और रात जो है यह किस दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि चंद्र ग्रहण जो है लगता है जब क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। आपको याद रखना है चंद्र ग्रहण से SEM यानी कि आपको याद रखना है कि चंद्र ग्रहण लगा तो उसके जस्ट पहले हमने क्या किया, यानी कि सेम की सब्जी खा लिए हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना है, और चंद्र ग्रहण जैसे लगे तो आपको सेम याद रखना है, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे होगा, या आपका करेक्ट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा कि चंद्र ग्रहण। देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस ट्रिक्स से आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, तो इस ट्रिक्स को याद रखें। और देखिए, यहाँ पर जो आया सूर्य ग्रहण, यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है जब, तो आपको याद रखना है सूर्य ग्रहण लगता है तो सबसे पहले अपने दोस्तों को क्या करता है? SMS करते हैं। तो आपको याद रखना है इस ट्रिक्स को, SME। सूर्य ग्रहण जैसे लगा तो मैं अपने दोस्तों को क्या किया? SMS किया कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो इसे याद करना है, और आपका यह डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ साथ बता देते हैं, ठीक है। देखिए, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? यह होता है सूर्य ग्रहण। तो आपको याद रखना है इस ट्रिक्स को, SME यानी कि सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण में SEM, सेम की सब्जी। तो ऐसे याद रखना है, जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्य रात्रि का सूर्य जो है यह कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी अंटार्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी नॉर्वे में और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में और नॉर्वे, यानी कि इन तीनों जगह पर दिखाई देता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत या जिसको कि भूपर्पटी बोलते हैं, उसमें किस तत्व की मात्रा जो है यह सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि ऑक्सीजन की, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है जिसको कि भूपर्पटी बोलते हैं, उसमें सबसे अधिक किस मात्रा की प्रचुरता उसमें होती है? तो यह होता है ऑक्सीजन की, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट प्रश्न 20 नंबर है कि खनिज तेल एवं कोयला जो है यह किन चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी अग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी केंद्रिक चट्टान और ऑप्शन डी इन तीनों में। यानी कि इन सभी में, यानी कि इन तीनों में। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि अवसादी चट्टान, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खनिज तेल एवं कोयला जो है यह अवसादी चट्टान में पाया जाता है, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, 20 में आपका स्कोर जो भी आया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में कितना करेक्ट किया। और यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एयरफोर्स और नेवी के रिलेटेड यानी कि कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।